हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको डिमेंशिया बोलते हैं, और ज़्यादातर उम्र वाले मिडिल एज में ये ज़्यादा होता है और उम्र के बढ़ते के साथ उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। एक डिमेंशिया क्या है? तो डिमेंशिया एक मस्तिष्क का एक बीमारी है जिसमें ऐसे होता है कि कहीं पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, कहीं बार बार भूल जाते हैं, कहीं कॉग्निटिव मिस किए हम सोच कहीं सक करते हैं लेकिन एक सांस में कुछ अलग ही कर लेते हैं। तो एक एक तरीके का एक कॉग्निटिव बीमारी भी होती है, कहीं पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर्स भी होता है, बार बार भूल भी जाते हैं। और ये डिमेंशिया हम इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि आज के ज़माने में ये जैसे उम्र बढ़ती है, स्ट्रेस भी बहुत है। उनका वन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, वो स्ट्रेस फैक्टर है। और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ज़्यादा सब वेरी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी जो आर्टरीज़ को नुकसान करते हैं, उसके अंदर की जो स्मूथ लेयर है उनको नुकसान करता है। और उसकी वजह से और मस्तिष्क में भी उनका लोही कम जाता है, या कहीं टाइम पे क्लॉक फॉर्मेशन या बोलते हैं ना कि जो प्लेक फॉर्मेशन होता है मस्तिष्क में, तो प्लेक फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि वो हमारे जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स इज लाइक हमारी जो सर्किट है, मेन सर्किट ऑफ द इन द बॉडी, जो पूरे शरीर का पूरा संचालन वहाँ से करते हैं। हम आँख खिलाते हैं, हम बोलते हैं, हम चबाते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो उसके आधार पे, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी के आधार पे होता है। तो हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करती है और उसी वजह से हम डिमेंशिया होती है। और आज ज़्यादा लोग अभी डिमेंशिया के शिकार होते हैं। उनके जेनेटिक फैक्टर भी है, कहीं जो फैमिली में चलता है तो उनके जेनेटिक रीज़न भी है, उनके जेनेटिक जांच करवा सकते हैं। कहीं जो ऐसे वो एनवायरमेंटल फैक्टर है या लाइफस्टाइल फैक्टर है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर और लाइफस्टाइल तो हमारे हाथ में ही है, जेनेटिक फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जेनेटिक फैक्टर में कहीं खराबी हो तो हमें हो ही जाएगा, वो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या होता है कि आजकल हम ये जो फास्ट फूड का ज़माना है, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ लेते हैं, ज़्यादा ऑयल लेते हैं, बटर लेते हैं, कहीं जो नॉन वेज लेते हैं वो रेड मीट खाते हैं, कहीं का बहुत स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है। हम जैसे फूड कार्बोहाइड्रेट वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड डाइट लेते हैं, मीन्स सफ़ेद जो ब्रेड आती है वो ब्रेड खाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, तो वो चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या शुगर बढ़ जाती है। और जो ये जो प्लेक जो फॉर्मेशन होती है ब्रेन के अंदर, वो प्लेक फॉर्मेशन को उनके फूड आहार क्या है, वो ग्लूकोज ही है। तो हमें ये ग्लूकोज की मात्रा कम करनी है तो शुगर तो कम लेना ही है। सफ़ेद जो कार्बोहाइड्रेट से मीन सफ़ेद जो ब्रेड है, जो वाइट ब्रेड जो उनको बोलते हैं, वो कम लेनी है। खाएँ तो मना तो नहीं करते, लेकिन हम कम खानी चाहिए। उसके साथ आप जो चीज़ बहुत खाते हैं, आप ज़्यादातर बटर खाते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। ओके, वन आप हफ्ते में एक दफ़े देते हैं तो दैट इज़ ओके, लेकिन डू नॉट मेक ए हैबिट टू टेक इट एवरी डे। तो वो क्या होगा, उसकी वजह से आपकी जो उनका जो फूड होगा प्लेट का, वो कम हो जाएगा। और ज़्यादा और उनका दूसरा मारण ये है कि लाइफस्टाइल में आप लीफी वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट भी नहीं, लीफी वेजिटेबल को। लीफी वेजिटेबल जब भी लेते हैं तो लीफी वेजिटेबल वर्क लाइक एन एंटीऑक्सीडेंट, उनमें शुगर बिल्कुल मात्रा नहीं होती है। तो आपके जो प्लेट को खुराक नहीं मिलेगा तो प्लेट फॉर्मेशन होगा नहीं, और उसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स को भी डैमेज नहीं होगा। तो एक डिमेंशिया तो कम होगा, उसके साथ आपका जो रिस्क है अल्जाइमर्स का या पार्किंसन का, वो भी कम हो जाएगा। यदि आपके जेनेटिक फैक्टर भी हैं आपके बॉडी में, तो जो फैमिली में चलता है, तो खास ध्यान रखना है कि आपको ये जो मैंने जो बोला वो फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। और बहुत लीफी वेजिटेबल, ज़्यादातर हम लोग हर्बी वर्ड से जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो और इवन नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो, लाइक पूरे लीफी वेजिटेबल। और एक संशोधन भी एनिमल्स में किए हुए हैं, रैट में भी किए हुए हैं, और उनका फिर मनुष्य में भी किए हैं। तो उनमें वो मिला है कि जिन लोगों को डिमेंशिया होता है और जब भी फिर उनको ऐसे फैट फ्री डाइट या उनको ज़्यादा लीफी वेजिटेबल या उनको कैलोरी इंटेक कम करते हैं, तो लो कैलोरी इंटेक की वजह से उनके डिमेंशिया में काफ़ी
रिग्रेशन होता है। तो ये तो एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक से उसके ऊपर उसका प्रूव भी हुआ है। तो आप ज़रूर से डिमेंशिया की बीमारी को, एक मस्तिष्क की बीमारी है, आप उनको अटका, मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको आप उनका ग्रोथ, उनका प्रोग्रेशन अटका सकते हैं। और यदि आपके फैमिली में आपके किसी रिलेटिव को देखा है तो आप ज़रूर से उनको ये भी उनको दीजिए या उनको सलाह दीजिए कि आप ये जंक फूड मत खाइए, आप वेजिटेबल लीजिए,